खांसी हो रखी है, सर्दी लग रखी है, फिर भी आंखें बूझ बूझ के कांपड़ खा रहे हैं। ये छोटे रहते हैं इतने इतने, तो उनको शराब की घुटकी पिलाई जाती है, मतलब एक ढक्कन शराब पिलाया जाता है। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन है, खाना है खाओ, अब मरना है तो मरो, जीना है तो जियो। अच्छा, हम एक्सपेरिमेंट की सुल्तान का क्या रिएक्शन रहता है उसके बाद पीने के बाद। तो चलो इस मरना है तो खा के ही मरो, जीना है तो खा के ही जियो। और इसके चावल के साथ डाल देंगे, चावल भीग जाएंगे ना, तो तब देखते हैं क्या होता है। खाने बच्चा समोसा जन करल तीर्थ आज का सुबह का मौसम देखो भाई दगड़ियों, कितना प्यारा सा हो रखा है। सुबह सुबह देखो सूरज भी भाई सूर्य ग्रहण लग गया है। देखो कितना खतरनाक हो रखा है मौसम, आज ना बारिश वाला हो रखा है पूरा मौसम। बाकी सुबह सुबह यहाँ देखो ताई ने भी ना यहाँ पे आग लगा दी है। थोड़ा बहुत वहाँ पे कूड़ा हो रखा था ना, तो जो घास ला रहे थे उस घास को वहाँ पे फेंका और वहाँ पे फिलहाल आग जला रहे हैं। ये देखो भाई दगड़ियों, अभी जो उसके थे ना के में चढ़ाए थे जो गोयल में, तो जो गोयल के भाई जो नंगूर ढोल थे ना, तो वो भी बन के आ गए हैं। यहाँ देखो कितने मस्त से, ये तो शायद नया बनाया हुआ है पूरा, और इस पे लगा रखा है पूड़, इस वाले पे ये फूट गया था ना, तो ये भी बन के रेडी हो गए हैं। मतलब अब शादी में यही बजेंगे। बुकिंग भाजी तुम अरमी लीला। तो चलिए हम भी अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो सुप्रभात दगड़ियों, प्रणाम, पहला नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और प्यारी सी वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गांव कोटा गांव से, जो कि नैनडांडा ब्लॉक में पड़ता है। साथ ही में भाई दगड़ियों इस तरफ को देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो बुआ जी लोगों ने जो गुलाब लगा रखा है ना, वो गुलाब काफ़ी खतरनाक हो रखा है भाई। ये देखो कितने खतरनाक फूल हो रखे हैं इस पे, बड़े बड़े ना। और ऐसे ही ना वहाँ भी है ताऊ लोगों के घर में, तो उस पर भी ना काफ़ी खतरनाक हो रखे हैं, लेकिन वो वाला ना वाइट है, ये वाला अलग है। और 2-3 गुलाब है यहाँ, तो सारे अलग अलग कलर के हैं। तो आजकल गांव में भी बिल्कुल सुनसान हो रखा है। अब 2-4 दिन के बाद ना फिर से रौनक होने वाली है, क्योंकि भुल्ली की शादी है, श्वेता भुल्ली की। तो तब जाके ना कितने 10 दिन रहे होंगे, मात्र 10 दिन बच रखे होंगे। उसके बाद फिर से गांव में एक और शादी, तो फिर रौनक आ जाएगी थोड़े दिन के लिए। 4 दिन की चांदनी फिर से हो जाएगी गांव में। फिलहाल अभी देखो सब के सब ना सुबह सुबह के टाइम में खेतों में चले गए हैं अपने मिर्च विर्च गुड़ाई करने के लिए। बाकी वहाँ पे भैजी भौजी और ताई बैठे हुए हैं, और बाकी यहाँ पे भौजी और मैं ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा हमारे ख्वाल में ना पूरे 5 ही लोग दिख रहे हैं। इतने लोगों में से खाली 5 लोग दिख रहे हैं। अजीबू नहीं, गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक छो? तुम तो छी छो लमडेर बल। जिम्मेदार लोग चल तुम तो लमडेर लोग चल गए, जिम्मेदार लोग दे अपने रहेगी। अब है बोल है ढाल। अहो सेठ जी बुना गुड मॉर्निंग। मैं घंटे चाय तक नहीं बनाया, यूल देखना जरा किती डर रही हो सुबह बच्चों। यहाँ देखो तुम, गांधी जी के 3 बंदर यहाँ भी मिल गए हमको अब। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ नहीं, अब 4 हुई बल है। अच्छा 3 है। बात वो बोल रही थी। सबसे मेन काम तो भाई मेरा ही रहता है चंपावती में। सुबह यहाँ से ना नाश्ते की पोटली ले जाना। मैं ही नहीं जाऊँगा तो फिर नाश्ता कहाँ से खाएंगे जल्दी। फ़िलहाल पहले कांफल खाते हैं 1-2। इस साल इस पेड़ ने ना इतने कांफल दिए ना, बड़े ख़तरनाक वाले। जो बूढ़े बूढ़े आदमी थे ना, उन्होंने तो नीचे नीचे खाए, नीचे नीचे के बोले तो
जो झड़ रखे थे, और जो जवान जवान आदमी थे ना उन्होंने पेड़ में चढ़ के खाए। खूब सारे कांफल तो इस साल इस पेड़ ने भी हमको दे ही दिए थे भाई। ये देखो लाल लाल हो रखे हैं अभी भी ना, थोड़ा बहुत तो हो ही रखे हैं। अब की बारी के दगड़े प्याज हमारे ना कुछ ऐसे हो रखे हैं, हमारे क्या सबके ही हो रखे हैं गांव में भी। इन पे ना डंठल हो गए हैं, ये जो ऊपर डंठल दिख रहा है ना ये वाला, तो ये डंठल हो गया, मतलब ये बीज के प्याज बन गए इन पे ना। अब ऊपर से इनके ऊपर से अब फूल होना था, जैसे ये है ना ये वाले बीज के फूल है जैसे प्याज के, तो ऐसे हो गया। तो इनके ऊपर से फूल हो जाते हैं ना, तो फिर नीचे ना ये प्याज नहीं होते। मेन तो डंठल बन जाती हूँ। अभी वो जो ये छोटे प्याज का सौर नहीं, ये छोटे डंठल ये फिर एक तरफ प्याज वाला एक तरफ डंठल वाला। ये देखो ऐसे हो गए प्याज कुछ, तो ये ख़राब हो जाते हैं प्याज। अब की बारी आधे से ज़्यादा प्याज ना ऐसे ही हो रखी है हमारे। बाकी ईजा की हालत आज कुछ टाइट सी हो रखी है, सर्दी लग रखी है, नाक हो रखा है बिल्कुल लाल, जुकाम बुखार खांसी। हाँ तो घाम घाम मर्च जायज, जब बोलना घाम मना जाना चाहते हैं भाई। इनको कितनी बारी बोल दिया है धूप में मत जाया करो मत जाया करो, फिर भी त्यों त्यों जाना है, तो तब लास्ट में ऐसे ही होता है। फिलहाल अभी सुबह की सब्जी की तैयारी हो रही है, तो चने प्याज बन रहे हैं। आजकल ईजा ने नई सब्जी का जुगाड़ कर रखा है, चने भिगाओ काले चने और उसके बाद उसमें प्याज काट के डाल दो। दिन की सब्जी भी और सुबह के नाश्ते की सब्जी भी वही हो जा रही है। आलू पे थोड़ा सा विराम दे रखा है आजकल। हैं? अरे यार तुम तो मेरी जिंदगी जन करे लालू तभी बेटा इन करी जरा एक कट्टा साग लिया है तो जान सो मियाँ भी ठीक छ तब एक कट्टा साग आ जा तब कई बत्ती कन शिमला मिर्च न वो तो नहीं खान में, कई बत्ती कन लौकी लोग भी नहीं खान में, कई बत्ती करेला करेला भी नहीं खान में, कई बत्ती भिंडी। हाँ भिंडी खान से नहीं तो बैग के साग खाना तो भिंडी के लिए आई एक कट्टा बोरी जा ठीक है। जितने प्याज है ना उतने प्याज ना, जितने ऐसे प्याज निकलेंगे सारे सुल्तान को खिला दो। सुल्तान पे मीट ठीक लगेगा, फिर मोटा हो जाएगा। जब छोटे छोटे चूजे रहते हैं ना उनको प्याज लहसुन खिलाते हैं, तो प्याज लहसुन खिला के ना जो चूजे होते हैं ना उनमें प्राण आ जाता है भाई। प्राण बोले तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है प्याज और लहसुन खिलाने से। फ़िलहाल थोड़ा सा धनिया वनिया निकालते हैं नीचे से, थोड़ा सा काम करते हैं। उसके बाद मेरे को ना कालू को खड़ी करने जाना है सीधा किनगुड़ी खाल, और आते टाइम में ना कांफल देख के भी आना है। रोड के ऊपर जाऊंगा, आजकल बल रिक भी दिख रहा है, तो रिक पता नहीं होगा नहीं होगा, मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने अभी तक रिक देखा है ना ही मैंने बाघ देखा है। तो लोग तो बोल रहे हैं कि रिक भी आ रखे हैं पर कांफलों पे ना, तो देखा ही जाएगा। अकेले जाऊँगा वैसे भी आज। ये देखो भाई तभी बोलते हैं अपने घर में कुकुर प्रधान ना तभी बोलते हैं सिम्बा आ रखा है। एक वहां से लग रखा है, बूबू डोला वहां से लग रखा है, ये यहाँ से लग रखा है। तो यहाँ देखो भाई तुम गांव के 10-15 नल के छोड़ के ना, और यहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ हो रहा है इनका टाइम भाई साहब तुम भी यहाँ आ रहे हो तुम खुट्टी धोने के लिए। चलो फिलहाल हम भी आते हैं घूम घाम के। वैसे एक बात तो है भाई दगड़े, जैसे ना जो चीज़ फ़ायदा देती है ना वो चीज़ उतनी ना टेंशन भी देती है। अभी देखो जैसे गाड़ी यहाँ पे खड़ी है ना, कालू अगर मैंने इस स्टेशन में खड़ी कर रखी है यहाँ पे, तो मेरे को ना थोड़ा सा डर लगा ही रहता है कि भाई कोई छेड़ न दे, कोई इधर आग वाग न लगा दे। क्योंकि आजकल देखो रास्ते देखो, जंगल देखो कैसे हो रखे हैं, और इसमें आग जब लगती है ना बड़ी ख़तरनाक लगती है। तब तो फिर रोड पे भी आग ही पहुंच जाती है, तो यही डर लगा रहता है। इसलिए ना तब जाके मैं इसको ना उधर खड़ी करने जा रहा हूँ किनगुड़ी खाल। अब धीरे धीरे ना थोड़ा जब ये आग लग जाएगी ना, तो तब मेरे को ना यहाँ से रास्ता बनाना है। रास्ता तो वैसे है, स्कूटी आ जाएगी, पर थोड़ा सा ना जो बड़े बड़े पत्थर है वो हटाने पड़ेंगे, और स्कूटी को ना ठीक यहाँ से लेके और ठीक उधर खड़ी कर दूँगा। फिर जब जाना रहेगा फिर ऊपर को ले आऊँगा। अब ऐसे करना पड़ रहा है मेरे को। चलो किनगुड़ी में भी पहुंच गया हूँ। गाड़ी का ये तो फ़ायदा है 5 मिनट में पहुंच गया। और किनगुड़ी से आते वक्त ना मेरे को ये डाकिया का काम भी सौंप दिया गया है बड़ा जी ने ना। शायद रेसू भूली का ये कुछ ATM है ना, तो ATM आया हुआ है, अब चलेगा बल गूगल पे दनादन, अब होंगे बल रिचार्ज खटाखट, तो इसको भी ले जाना पड़ रहा है फ़िलहाल। इस बारी तो कम से कम भाई दगड़े मेरे को ना खाली नहीं जाना पड़ेगा घर पे, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह आ गया ना। दिन में शायद लोग खा देते थे,
जब हम पहली बार ही आते थे। लेकिन आज मैं थोड़ा सुबह जल्दी आ गया, अभी 9 बजे का समय हो रहा है, 9-10 10:30 बजे का। तो आज मेरे को थोड़ा सा कांफल मिल गए हैं। यहाँ देखो, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन खाने अनुमान सही है, इतना है कि मैं घर ले जा सकता हूँ थोड़ा सा इकट्ठा करके ना 1-1.5 घंटे में। यहाँ देखो थोड़े बहुत तो पक रखे हैं, यहाँ भी पक रखे हैं और बाकी ऊपर ऊपर को ना ज़्यादा पक रखे हैं, जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ हम जाएंगे, तो ऊपर पक रखे हैं थोड़े बहुत। जल्दी से अभी इकट्ठा करता हूँ, नहीं तो अभी मैं रोड के सामने हूँ ना, तो इधर ज़्यादातर क्या होता है कि जो प्लेन्स के आते हैं ना, शहरों के आते हैं गाँव में, तो वो गाड़ी रोक के और वो बोलते हैं कि कांफल दे दो, कांफल दे दो। और फिर हम ऐसे हैं कि मना भी नहीं कर सकते कि हम नहीं दे रहे हैं, और हम भी एक एक मुट्ठी दे देते हैं, एक एक मुट्ठी करके दे देते हैं वैसे ही, तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से तोड़ते हैं और उसके बाद घर को निकल जाएंगे जल्दी ही। ज़्यादा धूप में भी नहीं रहना, तबीयत ख़राब होती है ना। तो ये देखो काले काले तो हो रखे हैं, इनको ही इकट्ठा करता हूँ। थोड़ा सा ईजा के लिए हो जाएंगे, मैं तो यहीं पे तोड़ते तोड़ते खा लूँगा, लेकिन थोड़ा सा ईजा के लिए हो जाएंगे ना तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल अभी अपना नहाना धोना भी हो गया है मस्त से, और आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ अपने सुल्तान पे। सुल्तान ये रहा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये शराब है, ठीक है। असलियत में मजाक नहीं कर रहा, ये शराब है। और ज़रा ना इसको एक घूंट दे के देखते हैं इसका क्या हाल होता है, इसका क्या रिएक्शन आता है उसके बाद ना। वैसे जो चूजे रहते हैं ना, छोटे छोटे चूजे, उनको भी बचपन में ना जब छोटे रहते हैं इतने इतने, तो उनको शराब की घुटकी पिलाई जाती है, मतलब एक ढक्कन शराब पिलाया जाता है। तो उसके बाद ना उन पे गर्मी रहती है, तो जो झूमने वाली बीमारी रहती है ना, अक्सर देखा होगा कि जो चूजे रहते हैं ना वो झूम झूम के ऐसे ही और मर जाते हैं, तो तब जाके वो मरते नहीं है। तो उनके बचाव के लिए उनको शराब एक ढक्कन दवाई के रूप में दिया जाता है। तो आज सुल्तान के साथ करने वाले हैं हम एक्सपेरिमेंट की, सुल्तान का क्या रिएक्शन रहता है उसके बाद पीने के बाद। तो चलो इसको एक ढक्कन पिला के देखते हैं। तो ये रहा भाई मैकडोल का 250 रुपये वाला क्वार्टर, तो क्वार्टर हाफ है ये। तो इसको 2 ढक्कन इसमें डालेंगे, वैसे तो वो पिएगा नहीं, तो ऐसे करके और इसके चावल के साथ डाल देंगे, चावल भीग जाएंगे ना, तो तब देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो नीचे गिर रहा है। ये देखो भाई, दे तो दिया है मैंने, इसने खा भी लिया है। यह देखो, खा दे सुल्तान खा दे, मेरे हाथ पे बदबू आ गई। खा जल्दी खा जल्दी खा जल्दी खा, गिरने मत दे, खा जल्दी खा, खा ले। अब इसने खा तो लिया है, लेकिन इसका ना अब पता नहीं क्या हाल होने वाला है। और भाई ये काटता भी है, वैसे चोंच मारने के लिए आता है, पता नहीं उसके बाद क्या हाल करेगा हमारा। खा तो लिया है इसने। ये देखो उसने सारा खा दिया है, सारा। वैसे तुम खाओ भी मत अभी, कांफल तुम्हारा गाल सिला रखा है ना, है ना? नहीं खाना ना अभी? भाई साहब इतने खतरनाक लोग हैं, मतलब खान से फिर भी। अरे और भी तो पकड़ा कांफल है, देख लो भाई। बाकी आज अपने खाने में भाई दगड़ियों ये है, बोले तो सुबह की जो प्याज और आलू और चने की सब्ज़ी थी ना, वही जाने ज़्यादा बना दी थी, तो वही है। और साथ ही में ना चावल और साथ में प्याज का सलाद, तो यही चल रहा है। अब ये बढ़िया है कि सुबह के टाइम में वैसे भी हम 10 बजे बनाते हैं ना खाना, तो 10 बजे से फिर 2-3 घंटे बाद फिर क्या ही दोबारा सब्जी लगानी, तो सुबह ही एक बार ही लगा दो, वो सबसे बढ़िया है। भगवान मूर्ति में चढ़ाए खाल तो ठीक से नहीं खाल। अपने स्वामी जी को कैसे बोल रहे हैं भाई? खतरनाक आदमी है भाई ये दोनों, ये इनकी लड़ाई होती रहती है हर हमेशा, जब भी देखो ना इनकी लड़ाई रहती है। चढ़ा यार, हाँ क्या बाल है, मूर्ति समन चढ़ाया था, हाँ क्या बाल पर वो तुम कौन सा है? इच्छा होइल भगवान तो खा लेने होइल था। अभी के टाइम में दगड़ियों मैंने इतना भीमल काट दिया है ना, शाम का टाइम हो रहा है और इतना भीमल काट दिया है ना मैंने कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या इस भीमल का। ये देखो इस भीमल पे पत्ते तो है नहीं, खाली डंडियाँ डंडियाँ हैं, और अगर इसको नहीं काटते ना फिर अगली बारी के लिए ना
इस पे ठीक ठाक भीमल नहीं होता। तो ईजा ने दे रखा था मेरे को ये काम भीमल काटने का, तो ये तो काट दिया मैंने, इतना सारा काट दिया है कि भाई इसके पत्ते पत्ते निकालना ना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। करूँ तो करूँ क्या। ये देखो कितना सारा निकाल लिया है। ये घर में भी ऐसा ऐसा काम सौंप देते हैं ना जो काम मेरे समझ में ही नहीं आता भाई। हाँ ये भीमल का काम दे दिया है, भीमल निकालने को तो मैंने निकाल दिया, पर साला इसको उठाने की दिक्कत है, अब बटोरने की दिक्कत है कि मैं बटोरूँ कैसे इसको। और एक तरफ से तो साला पेट ऐसे कर रहा है ना, बिल्कुल पेट बम बना हुआ है कांफल खा खा के। आज बहुत सारे कांफल खा दिए हैं बिना नमक मिर्च के, बिना तेल के ना, तो पेट डम बन रखा है। अभी देखो भाई देख लियो, यहाँ पे कांफल खाए जा रहे हैं रात के टाइम में, शाम के टाइम में। सिर दर्द वैसे हो रखा है, खांसी हो रखी है, सर्दी लग रखी है, फिर भी आंखें बूझ बूझ के कांफल खा रहे हैं ये। जो कुछ होगा खा के होगा। खा के हो गया तो वही कहता। बात ना आए तो खा के ही मरो, जीना है तो खा के ही जियो। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन है, खाना है खाओ, अब मरना है तो मरो, जीना है तो जियो। अच्छा ये तो 3 हो गए। खाले बल रहे खट्टा मटा जन करल तीर दसा, खट्टा में क्या खाले बच्चा समसा जन करल तीर दसा। वो तो बोल पता चल के भल। अभी फिलहाल खा ही रहे हैं, तब दिख ही जाएगी, बल जे अभी हो गए देखी जाएगी। शाबाश। ये तो खटल में पड़े आला, ये तो फांग अपने दौड़ा। मतलब भाई जबरदस्ती खा रहे हैं भाई, क्या गरम जबरदस्ती। पहले पी ले। मिनी पी में लाल चाय, जबरदस्ती खा रहे हैं भाई, जबरदस्ती आंखें बंद बंद करके ना, जब खट्टा सा लग रहा है ना तो ऐसे कर रहे हैं। चलो फिलहाल अभी घर में पहुंच गए हैं और थोड़ा सा गांव में घूमने के लिए आ रखे हैं। तो गांव में माहौल ऐसा हो रखा है बिल्कुल सुनपट वाला। यहाँ देखो सारे के लोग ना, सारे लोग खा पी के और अंदर बैठ गए हैं अपना। ये देखो अब निकला है मस्तू भाई, मेरी आवाज़ सुन के ना अब निकल रहा है बाहर ही देखो। आजा भैया। हाँ दिख रहे हैं पूरे दिख रहे हैं भैया। बाकी इधर को देखो, अपने चांदनी चौक में भी ना दोनों जन ना वल्ले पल्ले भीतर दोनों खा के ना अंदर सटक गए हैं, और इस साइड को अपने चाची लोग भी अंदर ही बैठे हुए हैं। बाकी उधर को थोड़ा सा लोग दिख रहे हैं, अभी रोटी बना रहे हैं अपने ख्वाल को। ये देखो जरा तुम, 4-5 लोग। गर्मी हो गई भैया, गर्मी हो गई है। बाकी यहाँ को देखो, ताई जी लोगों ने भी ना सारे जौ काट के ले आए हैं, तो आजकल इनकी भी कुटाई चल रही है मस्त से। देखो पूरा थाड़ जैसे है ना, पूरा चौक भर रखा है ये जौ से ही। अब इनको दिन के टाइम में ना ऐसे कुटाना पड़ेगा। कभी तो दें होती थी, आज के टाइम में दें भी नहीं होती। और साथ ही में यहाँ देखो, यहाँ चल रही है भाई अभी आज चिकन की मेकिंग। और ये देखो जरा तुम, प्याज देखो तुम, गिरी हुई है पपुआ। काय का सूप के काय का वो चल रहा है आज फिर, मुर्गे का सूप। कुकुड़ का सूप। कुकुड़ का सूप चल रहा है। देखो जरा ये रात की। अरे भैया बस मालिक बस। हमारे टाइम में तो वो था, वो बट्टा गुट्टी, बांस लकड़ा। हाँ बांस लकड़ा का ना घिचकिंडी। आजकल के जमाना देखो तुम, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तार का इतना बड़ा सा है ना गोला, साइकिल बोलते थे उसको, साइकिल। आज तो तुम्हारे बच्चों के लिए क्या क्या आ रहे हैं, नई चीजें। नई डिश आ रखी है। डिश नहीं बोलते उनको, नई चीजें बोलते, चीजें। अच्छा मैं सोचो आज बोला। हाँ यूं चला दे मस्त। अरे ना बना रे, ये ले मारू ले। पीछे चलाऊंगा मैं, पिछना 12 बजे।